तो अब नगर पालिका को चुनाव आ रहे, तो किस उम्मीदवार चुनना चाहिए? पैसा दे वो चुनना चाहिए या काम करे वो होना चाहिए? पैसा रो काम की जरूरत को नहीं, काम भी हो ले पैसा ही हो। काम क्या करो, पैसा तो लेवर है 25 नंबर का। किस पार्षद होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, काम करना होना चाहिए। पैसा 2000 5000 10,000 तो खत्म हो जाएगा, 10,000 तो जिंदगी तो चले कोई, बदनाम जरूर हो जाएगा। अब पार्षद के थे काम लेके जाओगे था क्या कहोगे वो करके दिया, हाँ, और पैसा ले रहा उसके कहोगे कौन करके दिया, कौन करके दिया? क्यों कहते हो काम तो कोई हो काऊ नहीं हो, क्योंकि उनके वो नहीं बिके तो उनके चुने हुए वो जनप्रतिनिधि या वार्ड पार्षद है वो थोक में बिक गया। हाँ वो बिक गए। तो ये बिकाऊ प्रवृत्ति है, ये बंद करके और पैसों की दलगत राजनीति से जनता को बाहर आना होगा। नहीं कह सकते आप भी जनता सीधे पैसे नहीं लेती। बहुत से लोग हैं, पिछले चुनाव में मैंने देखा है, लोग घर घर पैसे बांटते फिर रहे थे और ले भी रहे थे लोग। मैं बस छवि किसी पार्टी का हो, चाहे मैं ये नहीं कहता कम्युनिस्टों को चुन लो, बीजेपी वालों को चुन लो, कांग्रेस को चुन लो, लेकिन सभी पार्टियों में स्वस्थ छवि का कोई आदमी तो निकल के आए ताकि इस भादरा का विकास हो सके। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नगर पालिका चुनाव के बारे में हम जैसा प्रतिदिन आपको देर रात 8 बजे के बाद दिखा रहे हैं, तो देखते रहिए। और नगर पालिका चुनाव की चर्चाएं चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक ये चुनाव पूर्ण नहीं हो जाए। तो आज हम नगर पालिका चुनाव के बारे में बड़ी खबर बताना चाहते हैं। बड़ी खबर यह है, यह तय हो गया है कि चुनाव होंगे। और अभी जो सरकार, राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है, जो चर्चा चल रही है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन। अब नगर पालिका चुनाव होंगे, निश्चित होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, निश्चित होंगे, और संभवतः 17 तारीख को इसकी अधिसूचना भी जारी हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 13 और 14 अगस्त तक एक मंत्रिमंडल की बैठक और हो सकती है, और उसमें क्या बड़ा निर्णय लेते हैं, ये बड़ी बात है। भाजपा सरकार इस पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव में पूरी ताकत लगा रखी है कि हम किस प्रकार से युवाओं को खुश करें, किस प्रकार से मतदाताओं को खुश करें, किस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों को खुश करें। यानी सबको साथ लेते हुए और अपना एक बढ़िया तरीके से रोजी रोटी, नौकरी, सब प्रकार की विकास की बातें। तो इस प्रकार से अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, और अब 13 या 14 को संभवतः मंत्रिमंडल की बैठक में होगी, और बड़ा निर्णय भी ले सकती है। बड़े निर्णय में हो सकता है सीधा चुनाव का भी हो सकता है कुछ और बड़ी बात हो, हम उसका भी इंतजार करेंगे। और ये 17 तारीख को चुनाव की तिथियां भी घोषित होने की लगभग संभावना है। जैसा कि चुनाव के बारे में अभी लॉटरी नहीं निकली है, लॉटरी की भी चर्चा होगी, और जैसे ही लॉटरी निकल जाएगी उम्मीदवार जो है अपने बने वार्ड संभालने भी लग जाएंगे, क्योंकि कहीं महिला है, कहीं एससी है, कहीं एसटी है, कहीं ओबीसी है, कहीं सामान्य है, कहीं सामान्य महिला है। तो ये सारा जैसे ही लॉटरी निकलेगी हो जाएगा। अब जो चुनाव भादरा नगर पालिका के बारे में बताऊंगा मैं। भादरा नगर पालिका में गत चुनाव की समीक्षा करते हुए और आगे के चुनाव की बारे में चर्चा करते हुए
हम आज कुछ मतदाताओं से मिले, युवाओं से मिले, बुजुर्गों से मिले, हर प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं। और आज हमें एक फोन भी आया कि आप महिलाओं के बारे में भी कुछ बोलिए, क्योंकि 33% महिलाएं भी चुनाव में भागीदारी निभा रही है। उसके बारे में भी कुछ सवाल किए। तो ये सारी बातें हम हमारे आज के चैनल में, आज के इस वीडियो में दिखाएंगे, जिनसे हमने संपर्क किया। तो हमारे साथ है होशियार सिंह जी, और ये वार्ड नंबर 15 के हैं। आज इनसे मुलाकात हुई। होशियार सिंह जी, नगर पालिका का चुनाव आ गया और अब लॉटरी निकलनी है, तो थे वार्ड नंबर 15 से भादरा के हैं। और तो अब थारे उम्मीदवार पार्षद कौन है थारे? पार्षद तो वही है तेरे हैं सर कौन के बलदेव हो। बलदेव जी यार हो गए हो, कृष्ण बलदेव शर्मा को वार्ड है वो है। तो थारे वार्ड में कोई काम कुम हो क्या है 5 साल में? काम किया हो दर्रा पड़े हैं नीचे सड़क में दर्रा पड़े, गंदगी आम लग रही है पूरा 5 साल। अरे 1 साल और होगी, 6 साल मानो। 5 साल तो चेयरमैन का, 2-3 चेयरमैन बदले गया और फिर प्रशासक भी लाग गया। 1 साल ओ खराब हो गयो। तो क्यों काम कुम को नहीं हो? काम को नहीं कोई हो तो छोटो मोटो हो कि जहाँ भादरा में कूक के उठ गया। कुक उठ। हाँ, बस अब किसोक पार्षद होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए, हिम्मती होना चाहिए, अच्छा, यूज नहीं होना चाहिए। जो बोर्ड में जावे। हाँ दमक खूब बढ़िया। अब महिला पार्षद जीते कई, हाँ, जीत के वे नगर पालिका में क्यों काम भी करे, जनता से मिले, ये चुनाव तक ही वोट मांगे, चुनाव तक बाद में महिला फिर बंगा परिवार का ही लोग चेयरमैन ही करे या क्या करने बोर्ड में जावे, हाँ बैठका में चल जावे, बैठ जावे। तो बस। महिला वार्ड के लिए थे क्या करना, महिला अगर चुने जा, क्योंकि अब 33% कोटो हो गयो, तो महिलाओं को कैसी महिलाएं आनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? चटक मटक आनी चाहिए, फुर्ती वाली। फुर्ती आ रही, चटे मटक फुर्ती आ रही होनी चाहिए, तो वार्ड के लिए काम कर सके, अपनी बात अपने वार्ड की समस्या को लेके चेयरमैन को, ईओ को या कर्मचारियों को कह के काम करवा सके। हैं सक्षम होना चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। कम से कम काम तो होए या नहीं होए, लेकिन कम से कम जनता की बात जो है, समस्या, अपने वार्ड की समस्या पहुंचाए। बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, क्यों यही है। वो तो सख्त रहे हुआ बिजली सब वो है सब नहीं कई तो ऐसा जीत जाए तारे वार्ड के और वार्डा में भी कम वापस सुना क्या पीसा ले ले, अब पीसा ले ले फिर काम की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? भाई रोडो हो तो भादरा में सारा बड़ो है, हैं लाटरी खुला है पीसा ही लाठी खोल दिक्कत के डिक्का खूब है, लुका अंधेरा ही गली मुड़ जाए, हैं। अंधेरा ही गली। तो मतलब पैसा लेके वोट देना हाँ अच्छी बात नहीं है। अगर वोट पैसा लोगे तो फिर काम की उम्मीद क्यों करो? से हर वार्ड में पिछला कौन बंटिया के तीनों बंटिया दिया, 3 आ 4 उम्मीदवार। हाँ सब उड़ जाए, चुपके से उड़ जाए, पता ही को लगेंगे। तो मतदाता ने भी सोचना चाहिए, पीछा नहीं लेना चाहिए अपन। हाँ नहीं लेना चाहिए, भाई पीछा लेगा तो काम की उम्मीद क्यों रखो थे? कौन ही होगा, हैं आई बात है। आई पक्की। और क्या कहना चाहो भादरा लोगों ने? बादरा लोग के कोई हिम्मती आवे जब तक बने बात ये बन के बैठ जाए। चेयरमैन भी कोई बने तो कम ऐसा चेयरमैन होना चाहिए जो बोर्ड में बैठे। हाँ हैं? बैठे बिल्कुल सख्त होना चाहिए काम कराने के लिए। भिखाराम जी अर्जनिया, हाँ भिखाराम जी हो या जमलाल जी, हाँ झूमर जी, हाँ हैं। झूमर जी दोनों ठीक है। तो ये ऐसा है, इन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया लगा। शासन जी ने अपनी बात बताई, तो धन्यवाद। तो बताओ खत्ती में घेर दें टोकरी में, अच्छा बस वोट लिया और खिसक गए बस और फिर कुर्सी से चिपक गए। फिर बढ़िया बढ़िया मतलब ऊंची ऊंची लेवल की बात बनाओ। अच्छा अच्छा, नहीं है पार्टीबाजी के चक्कर में पड़ोगा के? कई पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है,
पार्टियों के मतलब है आप विकास करो। अच्छा, विकास करो, विकास होना चाहिए, विकास करने वाला होना विकास हो चाहिए। तो चांदना अकेली हो। पार्टी काम नहीं करती। तो विकास हो तो चांदना होगा, नहीं अंधेरी रात है। क्या कहो? विकास होगा जब चांदनी रात है, नहीं अंधेरी रात अंधेरी है। रात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे साथ भंवरलाल जी छेलानी जो जैन है, उनसे भी मिलेंगे। तारो वार्ड तो 27 है, कौन सा है? 18 है के? तो थारे पार्षद कौन है अभी? पार्षद है वो जो मुन्नाटे की पोती। बस 27 है, 27 वार्ड है। अब 27 हो गए वो वार्ड, अब वो वार्ड 27 है। हाँ, स्वाति नाटा। हाँ, स्वाति नाटा। तो एक सेकंड, स्वाति तो अच्छी वक्ता है, हाँ काम करने की कोशिश करे, नहीं हुए बात तो चलो वो विपक्ष की है, करती है वो काम हाँ? है, कोशिश करती देखो महिलाओं में जो है स्वाति के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? है। स्वाति के बारे में ये कहना चाहते हैं कि और आगे लगन करे न तो अच्छी महिला को आ जाएगी। नहीं करे जैन है वैसे सपोर्ट कौन करे होते? नहीं जैन तो है, लेकिन वार्ड में बने संभाले भी है, नारियल खाइया मनाई भी है, सुबह शाम वार्ड के लोगों में मिले। तो ऐसी महिला होनी चाहिए जो बोल सके, जो लिख सके और जो प्रशासन से अपनी बात कह सके। हाँ कैसे स्वाति नाटा इन्होंने उदाहरण दिया, स्वाति नाटा जैसी पार्षद होना चाहिए। आने वाले चुनाव में तब कौन आओगो क्या होगो कोई तो बात नहीं, अरे वो पिसाऊं खेल है, इनके बारे में क्या कहना चाहो? पीछा तो देखो वोट का आपको कोई ले वो अच्छा काम नहीं करता। हाँ, मैं पैसा लेके वोट नहीं लेके दे- वोट दे, वोट वो अच्छा काम वोट नहीं। बेचना मतलब बेटी बेचना अर्सो काम है। हाँ हैं? बेटी बेचो और यही चाहे कारण से भादरा विकास में रुकावट हुआ है। आपका ड्रीम बेच के पीछा ले है वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, और अच्छा वही है जो वर्कर अच्छा हो, काम करने वाला हो और वार्ड को खुश रखे। छोटी सी बात है, वार्ड के ऊपर जो भी जिम्मेवारी मेंबर की है वो होनी चाहिए जो अपने आप खुशहाल हो। हाँ या यानी भाई वार्ड खुश है, आप खुश है, भाई सड़क तो लोग बिजली, ने याद पानी- रखे वर्षा तक। सड़क बिजली पानी तीन ही चीज तो तीन है। और नगर पालिका के काम है और क्या। और विधायक सांसद को काम तो और हो है। अब लोग का विधायक को निकले और सांसद को निकले कहीं पार्टी को, मतलब मेन जो शहर की समस्या है सड़क बिजली पानी यही है। बस तीन चीज है। ये जनता ने मिलती रहनी चाहिए, बाकी तो रोटी तो कमाया मिलेगी। नहीं वो आगे की बात अलग है, लेकिन ये विशेष बात है सड़क बिजली पानी अपने वार्ड में सफाई हो तो भाई अच्छा वार्ड को आए। चलो बहुत बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहो थे? बस यही चाहते हैं कि भाई आपके ड्रीम बेच के पैसा लेके वोट ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृष्ण कुमार जी है रेवाड़ी वाले और भादरा सब इनको जानती भी है। कृष्ण कुमार जी, हाँ जी, नगर पालिका को चुनाव आ गयो, हाँ जी, और अब हाँ जी, नगर 17 तारीख के आसपास अच्छा वो हो भी जाएगा, घोषणा भी हो जाएगी। तो बताओ नगर पालिका चुनाव में ऐसा कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, अब बताओ थार दिल की बात चुनाव के बारे में। नगर पालिका चुनाव में मान लो चेयरमैन तो उम्मीदवार तो काम करने वाला ही होना चाहिए, अच्छा काम करे, शहर को सुंदर बनाए और अच्छा व्यवस्थित करे। लेकिन आजकल जो पैसे का जो चल रहा है ना, हाँ मैं उसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। क्योंकि ये लोग भादरा को खरीद रहे हैं, उनका जमीर खरीद रहे हैं। लेते कम लोग है, बदनाम सारा भादरा हो जाता है। बदनाम सारा भादरा हो जाता है। फिर इसके अलावा ये जिसको खरीद लेते हैं वो तो बोलने पहले वोटर बिकता है, फिर पार्षद बिकते हैं। हाँ, फिर पार्षद बिक जाते हैं। ये लोग तो क्या पार्षद बिके ही कोई नहीं। ये क्या हो रहा है? तो पार्षद तो नटक में पैसा ले ही कोई नहीं। आने वाली जो नस्लें हैं हाँ, वो हमसे क्या सीखेंगी? हैं? भाई, ये तो हैं? पास में नौर है, हाँ हाँ, काम हो रहा है दबादब। हाँ। राजगढ़ है, आसपास सब जगह भादरा के बेड़ों को उम्मीदवार इसलिए चुने जाते हैं कि भी अच्छा शहर में प्रोग्रेस हो, अच्छा काम हो। पैसे दे देते हैं, ये खरीद लेते हैं लोगों को और लोग भी बिक जाते हैं। बाद में वो बोल नहीं सकते, उनकी जुबान बंद हो जाती है। तो एक अपना जमीर बेचने वाली बात है।
कृष्ण कुमार जी, हाँ जी। 33% महिलाओं को कोटा होगी हाँ और अब बात तो रही भी कोई नहीं कि महिला शिक्षित कोई नहीं। हाँ महिलाएं शिक्षिका भी है और आंगनबाड़िया में पढ़ावे है, मेडिकल में भी है बिल्कुल। और बहुत डिपार्टमेंट बहुत आगे तक कि आजकल दुकाना पर भी बैठा लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ए पार्षद गूंगी महिला क्यों बैठे बांग अच्छा, पति हाँ 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 पार्षदी करे हाँ, बोलने तो मतदाता ने पत्नी ने महिला वार्ड आ गई और लुगाई ने खड़े कर दी और फिर वो धनी पार्षदी करे तो मतदाता ने किसी महिला ने चुननी चाहिए। अब तो महिलाएं बहुत शिक्षित हो तो रही हैं। नगर पालिका में बोले बहुत कम महिला है, सिर्फ 2-3 महिला बोले, बाकी तो वो अच्छी तरह संभाल सकती हैं अपने। और ये आने वाले चुनाव में कैसी महिला आनी चाहिए? हाँ, सशक्त बोलने वाली महिला बोलने वाली होनी चाहिए जो ताकि अपने बादरा में अच्छी वार्ड का विकास करने वाली होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा मुद्दा है ये मुद्दा है भाई। अब महिलाओं को आगे आना चाहिए। 40 वार्डों में 33% तो महिलाएं आ जाती है हाँ और वो कम हो गई, बोलती है नहीं। हाँ। कोई 2-3 महिला बोले न समस्या रख के कुछ पार्टीबाजी के चक्कर में चुप हो जा, हाँ। लेकिन आपके वोटरा ने फिर के मुंह दिखाओ। हाँ हाँ नहीं, उनको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। लेकिन कई आवे बेचारी बागन पीसा को नहीं। हाँ हाँ अभी तो एक समस्या पीसा राजा आ गया। हम्म। अब चुनाव हो जाए, एक पार्षद कितना जो किसा लग पुरुष गया। हैं उनको महिलाओं को मौका देना चाहिए बोलने का। मतदाताओं को सोचना चाहिए कि काम करने वाली महिला, काम करने वाले व्यक्ति को काम चुनना करने चाहिए, वाली बोलने वाली महिला को चुने। हाँ, और कोई कौन सा भादरा का मतदाता ना भादरा का मतदाता यो है कि भी बढ़िया उम्मीदवार बनाओ, पैसा का चक्कर में ना पड़ो, जमीन ना बेचो और मजबूत रहो। मजबूत रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी होनी चाहिए जो पार्षद की मैसेज ऐसी होनी चाहिए कि वो पैसे पराए पैसे दे करके वोट देता है, बिक जाता है। हाँ, वो बैंक जट पड़ दे और झटके वाले भाई पैसा ले तो बनी देवे है वो। ना बहन कौन देवा। आजकल पैसा खुदा नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है, हैं? नहीं, महिला ना खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, महिला में मनोबल होना चाहिए। कड़े मैं भी दोनों एक सा हो जा। बहुत पीजे चेकिंग करो। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ है इंद्र कुमार जी सोनी और ये निर्वाचन शाखा में, एसडीएम कोर्ट के निर्वाचन शाखा में वर्षों तक रहे हैं। अब ये रिटायरमेंट हो गए। तो इंद्र जी बताओ, थे तो अब आम हो गया, सरकारी कर्मचारी कौन रहा और चुनाव बहुत करवाया हो थे, चुनाव में सरकारी तंत्र के हिसाब से रहे हो, तो अब जो नगर पालिका चुनाव होने जा रहे तो शायद पहले तो चर्चा थी कि सीधे चुनाव होगा और अब चर्चा चाली है क्योंकि कल जाबर सिंह खर्रा को एक स्टेटमेंट आयो कि अभी पार्षद ही चुनेगा, तो सीधे चुनाव वाली तो होती तो चेयरमैन कैसा होना चाहिए। अब चेयरमैन तो पार्षद चुनेगा और पार्षद ने जनता चुनेगी, तो जनता को क्या करना चाहिए, कैसा उम्मीदवार चुनना चाहिए? सबसे पहले तो जन साहब आपको धन्यवाद, हमें बोलने का मौका दिया। हमारा तो यही निवेदन है कि यदि नगर पालिका चुनाव हो तो चुनाव बिल्कुल सात्विक विचारों से चुनाव होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रलोभन का चुनाव नहीं होना चाहिए। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो प्रलोभन में गए हैं और भादरा का नरक बना दिया। भादरा को देख लो, भादरा की हालत सब प्रलोभन में बिके हुए हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि नागरिक, भारत के नागरिक जो भी है, बिना प्रलोभन के और उचित व्यक्ति को वोट दे ताकि वो काम करे और भादरा का नाम ऊंचा करे। प्रलोभन नहीं लिया होगा तो उस पार्षद ने पकड़ सके, हाँ जी, पार्षद ने कह सके, हाँ, पार्षद पर दबाव दे प्रलोभन सके, आ गए तो बिक गए, वो बोल नहीं सकते। और पार्षद आगे जाके बिक जाए तो वो चेयरमैन ने वो कौन कह सके? गलती है, हैं? गलती है। पार्षद भी यदि बिकते हैं तो हमारे वोट ही बेचे जाते हैं, वो हाँ, वो हमें बेचेगा। हमें बेचेगा। फिर ऐसी भावना मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यानी मतदाता दो बार बिके। हाँ, एक बात और है, पार्षद निष्पक्ष चुनाव हो, हाँ, कैसी भावना होनी चाहिए? निष्पक्ष चुनाव हो और सात्विक, मतलब नगर पालिका भादरा का उत्थान के उद्देश्य से चुनाव हो। यानी भादरा देखो कोई विशेष सुधार को नहीं है, बिल्कुल सरकार कोई बिल्कुल नहीं। ऊपर से पीछे गे दे
तो वो भी 100 में से 100 लागे कोई नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों ठेकेदार ले ले, क्यों अधिकारी ले ले, क्यों अच्छा। कर्मचारी ले ले, क्यों मेरे वर्ग का ले ले। बिकाऊ हो तो उसको कह नहीं सकती। हाँ जब वोटर खुद बिक गया तो मेरे को मैं बिक गया तो आगे क्या कहूँगा मैं? आगे क्या। ये बात है। तो आने वाले चुनाव में मतलब मतदाता को बिकना नहीं, बिकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी से वोट करो और वोट 100% करो। बहुत धन्यवाद। गांधी पार्क में युवा है, युवा मतदाता। हमने बुजुर्गों से पूछा, अब युवा से भी पूछते हैं, युवा लोग बैठे हैं। तो ये सुरेंद्र सिंह जी नाम है थारो के, कौन से वार्ड का हो थे? 25 नंबर वार्ड। 25 नंबर वार्ड का हो। तो पहला ही वोट दिया आगे? अच्छा, नगर पालिका को? नगर पालिका को अब पहली बार नगर पालिका वोट देगा। बादरा जो अपने पार्षद है, आके ड्यूटी बना के बादरा को विकास होना चाहिए। तो अब नगर पालिका को चुनाव आ रहे, तो किस उम्मीदवार चुनना चाहिए? पिछा दे वो चुनना चाहिए या काम करे वो होना चाहिए? पिछा रो, काम की जरूरत कौन है? काम भी हो ले पीछे ही हो काम क्या करो, पिछा दे ले है देखेंगे पीछे मैं तो काम करा हैं? वे पैसा ले लेगो तो फिर सड़क की उम्मीद क्यों करे तुम? बिजली फिर क्यों क्या हमारा सड़क कौन बनी, हमारा खाडा बढ़ गया, हमारी सीवरेज। और तो फिर पैसा तो थे पहले ही ले लो, तो काम क्यों होगो? सरकार बनाओगी। हैं? सरकार कर से बनाओगी? पार्षद काम कराओगे कोई नहीं? चल ठीक है, युवा हो, पहली बार वोट दोगे, पैसा लोगे, कितना पैसा लोगे? नहीं कोई नहीं बिल्कुल ऐसा है। इस भाई ने सही कहा है कि जब पार्षद बिकता है तो हम क्यों नहीं लें। ये 25 नंबर पार्षद वार्ड है। और ये परंपरा जो भादरा की पैसे की पड़ी हुई है, इसी के कारण से लोग पैसा ले लेते हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं होता, गांव का विकास नहीं होता और वार्ड का विकास नहीं होता, क्योंकि पैसे ले लेते हैं। फिर पार्षद आगे चेयरमैन में बिक जाता है। इसलिए मतदाता भी कह रहे हैं कि हम खुल के पैसे लेंगे, ये खुली बात है। अगर पार्षद बिना पैसे से चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से काम नहीं होगा, तो आप उसका गला भी पकड़ के काम करवा सकते हो। अब पैसा ले लिया तो फिर काम हो गया आपका तो उसी दिन हो गया जिस दिन आपने पैसा ले लिया। क्यों भाई, गलत क्या हो गया? सही किया है? सही किया। थाने किसे पार्षद चाहिए? कौन सा वार्ड है? 25 नंबर वार्ड। 25 नंबर का किस पार्षद होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए, काम करना होना चाहिए। हाँ, काम करना। पैसा 2000 5000 10,000 तो खत्म हो जाएगा। 10,000 तो जिंदगी तो चले कोई नहीं, बदनाम जरूर हो जाएगा। सही है। अब पार्षद के थे काम लेके जाओगे थाने क्या कहोगे वो? करके दिया। हाँ, और पैसा ले रहा उसके कहोगे कौन करके दिया? कौन करके दिया? क्योंकि तो काम तो कोई हो हाँ। झांसा देवो को। क्यों, यही बात है क्या नाम बतायो? विशाल। बहुत बढ़िया। तो ये एक भाई युवा है और इसने अपनी बात बताई, इन्होंने भी अपनी बात बताई, तो बहुत बढ़िया। तो गांधी पार्क में आज जयवीर जी टायल एडवोकेट हैं और बुद्धिजीवी है, और इनसे नगर पालिका चुनाव के विषय में पूछेंगे। वकील जी, हाँ जी, चुनाव तो थे बहुत देखे हो, और बादरा ने भी थे खूब देखे हो, क्योंकि बादरा का वासिंदा हो थे। बादरा में वर्षा से अरे पारिवारिक रूप से रह रहे हो। बादरा को विकास, बादरा बिकाऊ, बादरा और तो अब चुनाव आ गयो नगर पालिका को, और जनता चुने नगर के विकास के लिए। नगर पालिका का काम नगर के विकास के लिए, और विधायक विधानसभा के विकास के लिए, और सांसद संसदीय क्षेत्र के। तो अब अपन नगर के विकास को राजा चुनना है, तो चेयरमैन किस होना चाहिए, पार्षद किस होना चाहिए? वो तो बहुत बड़ी बातें हो जाएगी, विधायक और एमपी वाली। हाँ, वो तो नगर पालिका चुनाव है इस समय आने वाले टाइम हाँ। में नगर पालिका चुनाव की जैसे हम बात करें, हर आदमी या हर वोटर तो बिकाऊ नहीं होता, लेकिन भादरा में लगभग ऐसा कोई भी वोटर नहीं मिलेगा आपको जो ये कह सकता हो कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, क्योंकि उनके वो नहीं बिके तो उनके चुने हुए वो जनप्रतिनिधि या वार्ड पार्षद है वो थोक में बिक गया। हाँ, वो बिक गए। तो ये बिकाऊ प्रवृत्ति है, ये बंद करके और पैसों की दलगत राजनीति से जनता को बाहर आना होगा, अपने वोट की सही कीमत आंक के। और जो नगर पालिका भादरा
का क्षेत्र है उसके विकास के नाम पे वोट देने होंगे। स्वस्थ छवि और ईमानदार लोगों को चुनाव जिताना होगा। वकील जी, जनता तो पीसा कौन लेवे, अब पार्षद चुन देगा, लेकिन वे पार्षदान के करण चाहते वे आगे भी किया हुआ। नहीं जन साहब, ये नहीं कह सकते आप, जनता सीधे पैसे नहीं लेती। बहुत से लोग हैं, पिछले चुनाव में मैंने देखा है, लोग घर घर पैसे बांटते फिर रहे थे और ले भी रहे थे लोग। मैं मेरे वार्ड की बात कर लेता हूँ, हाथीपुरा बास में रहता हूँ मैं, और उस वार्ड में जो लोग पैसे दे के आ रहे थे, डबल क्रॉस भी करते हैं लोग, दोनों तरफ से भी ले लेते हैं। तो ये जनता को सोचना चाहिए। एक दिन मेरे वार्ड की बात है, कुछ लोगों ने मेरे सामने पैसे ले लिए थे, उसके बाद अब की तरह ये बारिश का टाइम आ गया और वो डूम सागर के नज़दीक दीवार टूटने लग गई, मकान जाने लग गए। तो बोले चलो अपने विधायक के पास चलते हैं या चेयरमैन के पास चलते हैं। तुमको आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप तो अपने मुंह से किसी प्रकार की डिमांड ही नहीं कर सकते, आप तो बिके हुए लोग हो। मेरे सामने पैसे लिए आप लोगों ने, तो ये इस मानसिकता से लोगों को बाहर आना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं दिया होता तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन से अपनी बात बखूबी ढंग से कह सकते थे। आंख में आंख मिला के बात करते, उनसे कहते भी हमने आपको वोट दिया है, चलो आप हमारा काम करो, हमारा काम करवाने के लिए चुना है आपको। और इसी कारण से भादरा पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है जी। अच्छा, एक वकील जी थे बुद्धि जी उठाने, एक बात और पूछूंगा। हाँ जी, जनहित की बात है कि अरे छोड़ा एक मिनट चुप रहो। ये जो महिलाएं 33% का कोटा है, वो महिलाएं चुनी जाती है। और महिलाएं क्या, जो पति का वो नंबर नहीं आया और महिला वार्ड आ गया, तो चुनाव तो महिला के नाम से लड़ते हैं और महिलाएं वहाँ जाके बोलती नहीं। तो कैसी महिला होनी चाहिए अगर चुनाव में? अब क्या है कि महिला तो खड़ी होगी, 33% खड़ी होगी, 40 में से 33% खड़ी होगी, तो मतदाता या कैसी महिला को चुनना चाहिए जो अपनी जनता की समस्या वहाँ रख सके, या उसका पति रखेगा? महिला, ऐसी दबंग महिला को जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाना चाहिए। जैसे हमारे इतिहास के तौर पे देखें तो माता सावित्रीबाई फूले जो एक दबंग थी, जो पहली महिला, और उस जमाने में लोगों के ताने से, लोगों की मार से ही लोगों ने उस पर गोबर फेंक दिया, लेकिन वो महिला शिक्षा और वंचित समाज के लिए अड़ी रही और उनकी शिक्षा में लगी रही। पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फूले के नाम पे खोला गया। अपने भादरा में 2-3 महिलाएं हैं ऐसी। इस तरह की महिलाएं दबंग हो और उनको बोलना चाहिए। 33% का मतलब ये नहीं है कि एक मात्र कोटा निर्धारित कर दिया। महिलाओं को अवसर दिया गया है सरकारों के द्वारा, ताकि महिलाएं पर्दे से बाहर आके और अपने जो स्वतंत्र जीवन है, अपने स्वतंत्र विचार रखे। नहीं, आज़ादी के बाद में चाहे इंदिरा जी ले लो, वसुंधरा जी ले लो, या अन्य भी सुषमा स्वराज और बहुत महिलाएं हैं जो सांसद तक पहुंची है, दबंग तरीके से बोलती है। तो नगर पालिका चुनाव में भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए बोलना चाहिए उनको। बिल्कुल बोलना चाहिए जी, बिल्कुल। हमारे चाहे सरपंच हो, नगर पंचायत में भी ऐसा ही होता है। सरपंच नहीं हुआ, हमारा सरपंच आवेगा तो बाद बाहर घूमने गए हुआ, खुद सरपंच है। हाँ, इस विचारधारा से मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि जैसे प्रशासन संघ, गांव के संघ अभियान ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वहाँ महिला सरपंच को न बुला कर उनके मंच से सरपंच पति का नाम बोल कर मंच पे बैठाया जाता है। प्रशासन है वो आंखें बंद कर देखता रहता है। वहाँ उनको ये अपना रवैया सुधारना चाहिए। उनको महिला को मौका मिला है तो उसको उसकी जगह दी जानी चाहिए। उनको परिवार वालों को भी सोचने जिसको मौका दिया है जनता ने, तो उसको वहाँ तक बोलने का, लिखने का अब तो बहुत है दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कौन सा बात है जनता? भादरा की जनता से मेरी यही अपील है, पुरजोर अपील है कि ये पैसों की दलगत राजनीति से
में विश्वास न करके स्वस्थ छवि किसी पार्टी का हो, चाहे मैं ये नहीं कहता कम्युनिस्टों को चुन लो, बीजेपी वालों को चुन लो, कांग्रेस को चुन लो, लेकिन सभी पार्टियों में स्वस्थ छवि का कोई आदमी तो निकल के आए ताकि इस भादरा का विकास हो सके। हमने काफ़ी टाइम से एमएलए एमपी के चुनाव देखते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, लेकिन भादरा की स्थिति आज से 30 साल पहले जैसी थी, उससे नीचे चली गई है। यहाँ सबसे बड़ा तो ये पानी निकासी का मामला है। वो सारे नेता आते हैं, बोल के चले जाते हैं, हम निकलवाएंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन भाषणबाजी खूब जोरदार देवे, तालियां खूब बजे, तालियां बजती है, लेकिन ये निकासी का मामला है, आज तक किसी नेता ने ये इसमें सुधार नहीं किया। भादरा को बचाओ, भादरा का विकास करो, अब मौका है। हाँ, अब मौका है भाई, नगर सुधर जाएगा तो देश भी प्रदेश सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा, देश सुधरेगा। बिल्कुल, अपने खुद से शुरुआत करें ना, अपने सुधरते हैं तो अपनी हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, पूरी जनता सुधरेगी। और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न किए जन साहब, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, लाल सलाम। चलो, हमारी रोज देर रात्रि को हम 8 बजे बाद देते हैं। आज भी इन लोगों का संपर्क किया है, आज भी आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। तो हमारे साथ है हरि प्रकाश जी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के अध्यक्ष हैं। और हरि प्रकाश जी कल हनुमानगढ़ में नगर निकाय और पंचायत चुनाव की एक बैठक में गए थे, और उस बैठक में संगठनात्मक चुनाव कैसा हो, क्या हो। तो हरिप्रकाश जी, आज हमने समाचार देखा, कल आपके संगठन की ओर से चुनाव संबंधी चर्चा थी। हम चुनाव संबंधी बात करेंगे, नगर पालिका चुनाव संबंधी बात करेंगे, पंचायत ग्रामीण से पूछेंगे। लेकिन आज एक स्टेटमेंट आया, मुख्यमंत्री का भी था, कि एक राज्य एक चुनाव। तो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव जैसी सरकार की मंशा थी। तो अब जो लग रहा है कि 17 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और उसके बाद में नगर पालिका चुनाव के बाद में पंचायतों के चुनाव होंगे। तो क्या एक राज्य एक चुनाव इसी को कर रहे हो, या एक साथ पंचायत और नगर पालिका चुनाव होगा? ये सरकार की क्या मंशा है? अगर आपको ऐसा कोई जानकारी है तो आप बताइए। नमस्कार जन साहब, राष्ट्रवादी संदेश के सभी दर्शकों को नमस्कार। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह संकल्प है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, और उसी का प्रतिरूप देखने को मिलेगा। नगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। हाँ, 2 चरणों में हो सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 में भी हो सकते हैं। हाँ जी, एक साथ होंगे। एक अभी जो अभी क्या रणनीति बनाई है चुनाव के उम्मीदवारों के खड़ी करने के लिए? तो जो आप लोग तो पदाधिकारी लोग गए थे, लेकिन अनेक भाजपा के लोग भी है। मैं आपके अंदर की बात नहीं पूछूंगा, ये आपकी रणनीति है कि कैसे आप चुनाव लड़ोगे, कैसे वोटर को से बात करोगे, लेकिन फिर भी मुख्य सार्वजनिक कहने वाली बताइए आप कि क्या ऐसी मतदाता इसके उम्मीदवार कैसे चुने जाएंगे, या और कोई नई बात है वो बताइए आप। मंडल से, वार्ड से लेके और आपके मंडल स्तर की कमेटियां हैं और है, कैसे करोगे आप चुनाव? जन साहब, जैसा कैसा उम्मीदवार होगा? जैसा आपने बता ही दिया, कुछ बातें तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सार्वजनिक रूप से ये कहा जा सकता है कि हमारी विधानसभा की एक समन्वय समिति बनेगी, पंचायत राज की एक समन्वय समिति उसके अंडर होगी, और विधानसभा की जो समिति बनेगी उसके अंडर नगर निकाय की एक समन्वय समिति होगी। यानी पार्षद चुनने का एक। हाँ जी, प्रत्येक वार्ड में हम हमारे बूथ अध्यक्ष हैं और बूथ कमेटी के सदस्य हैं, उनकी राय लेंगे। एक सर्वसम्मत उम्मीदवार जो भाजपा के प्रति कर्मनिष्ठ हो, समर्पित हो, जिनका वार्ड में अपना लगाव हो, जनाधार हो, जो वार्ड के संपर्क में रहें, वार्ड के सुख दुख में जो काम आए हैं, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा ये मानना होगा कि हम जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाएं, वह एक सर्वसम्मत उम्मीदवार हो, जिस पर हमारे बूथ अध्यक्ष की सहमति हो,
जिस पर हमारी संपूर्ण बूथ कमेटी की सहमति हो, जिस पर नगर मंडल की कमेटी है उसकी सहमति हो, और जिस पर हमारी विधानसभा की कमेटी है उसकी सहमति हो। आप लोग संगठन के हिसाब से चुन तो लोगे, लेकिन जैसे चर्चा इस चुनाव तक तो चलेगी जी जी कि 20 आए और 17 मत आए। 20 जने वोट देने के लिए गए थे पार्षद, और 17 आए। कहीं ऐसे उम्मीदवार भी चुनोगे क्या जो बीच में भाग जाएं? 20 और 17 के आंकड़े से हमने बहुत कुछ सबक लिया है, वेरी गुड। और मैं सीधे तौर पर पार्टी का नगर मंडल अध्यक्ष होने के नाते स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि किसी भी रूप में गद्दारी और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जिन उम्मीदवारों ने पिछली बार पार्टी को धोखा देने का काम किया है, हालांकि इसके अभी कोई प्रमाण नहीं है, उनको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब की बार एकदम तोल के, एकदम जैसे चने हैं उसको बजाते हैं, बजा करके एकदम हम कैंडिडेट तय करेंगे जिसमें सबकी राय होगी। और जिन लोगों ने ये आंकड़ा 20 और 17 का आपने जैसा कहा, निश्चित रूप से इस बार उनको मौका नहीं मिलेगा। अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो मतलब जो बदनामी का ठप्पा है वो नहीं लगेगा पार्षदों पे। हाँ जी, क्यों, यही बात है? हाँ बिल्कुल। तो और भादरा के मतदाताओं को चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहते हो? भादरा के, क्योंकि आपका चैनल बहुत प्रबुद्ध चैनल है, आप स्वयं सार्वजनिक जीवन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आपके माध्यम से मैं शहरवासियों को ये अपील करना चाहता हूं कि इस बार नगर पालिका में परिवर्तन कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम भादरा विधानसभा में लोकप्रिय नेता मान्यवर विधायक संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में शानदार और जानदार कार्य कर रहे हैं। अगर आप नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी को सौंपते हैं तो इस शहर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि पिछले कालों में तो ये रहा है कि चेयरमैन अलग, विधायक अलग, दो पार्टियों की सरकार, वो टकराव संभव बात है, ये एक साधारण सी बात है। लेकिन अगर एक कड़ी से कड़ी, हाँ कड़ी से कड़ी जुड़ती है, एक रूपता होती है, तो चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे स्ट्रीट लाइट सफाई की समस्या हो, उन पर एकदम गंभीरता से काम किया जाएगा। आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आपने खरीद फरोख्त की और की बातें की, तो भादरा एक ऐसी भूमि है जिसका स्वाभिमान कभी बिकता नहीं है, और अपने स्वाभिमान को जगाते हुए हम सब जिधर भी रहें, चाहे हम बीजेपी की तरफ रहें, चाहे हम कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ रहें, चाहे हम कांग्रेस की तरफ रहें, जिधर भी हैं ईमानदारी से रहें, क्योंकि जनता हमें चुनती है और बड़े स्वाभिमान और बड़े गर्व के साथ चुनती है। कैंडिडेट बहुत होते हैं, जनता एक को चुनती है, और अगर फिर हम गद्दारी करते हैं तो फिर ये सबसे बड़ा दुखद और पीड़ा का विषय होता है। हमारे विधायक महोदय संजीव जी बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के काम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और जो लोग ये मानते हैं और ये जिन लोगों ने भ्रम पाल रखा है कि हम स्वयंभू हैं, तो स्वयंभू कोई नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और संजीव बेनीवाल हमारे नेता हैं। हम सब मिलकर के काम करेंगे तो नगर पालिका हमारी होगी और हम विकास करेंगे। हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जैसे आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला हैं, आदरणीय मांगीलाल जी हैं, नंदलाल जी हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रहे बलवंत जी हैं। सब मिलकर के और हम सब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस बार ये जो भादरा पर बार बार आरोप लग रहा है, धब्बा सा लग रहा है खरीद फरोख्त का, ये हम मिटा सकेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात बताई, आपने अपने संगठन की बात बताई, और आपने सबसे बड़ी बात यह की कि आप किसी भी पार्टी से चुने जाएं उस पार्टी के साथ वफादारी के साथ रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हर आदमी अपनी पार्टी की बात करता है, लेकिन आपने जनता ने जिसको चुना है और वो किसी भी पार्टी चुने, वो अपने स्थान पर रहे, ये एक बहुत बड़ी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी। आज तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ये जो 8 बजे बाद का है, ये कुछ लेट हो जाता है,
तो मैं आज के बाद में आपको ये कह रहा हूं कि हम 9 बजे फिक्स डाल दिया करेंगे, तो 9 बजे के बाद में हो जाएगा, लेकिन 8 बजे के बाद का हमारा प्रोग्राम है। चुनाव है, कई जगह हमें कवरेज भी करनी पड़ती है, उस कवरेज में हम लेट हो जाते हैं, फिर स्टूडियो में आते हैं, तो सारी व्यवस्था है। तो आगे से हम आपको 9 बजे के बाद दिखाते रहें दिखाएंगे, लेकिन आप निश्चित रूप से देखिए राष्ट्रवादी संदेश, प्रतिदिन के समाचार देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।